Hello everyone, this is the last video of the aldehyde and ketone in which we will discuss the aldehydes and ketone differ. Means those reaction in which aldehyde and ketone are differ. Till that we have discussed all those reaction in which aldehyde and ketone gives the same reaction. First, oxidation of aldehyde. In the if you oxidize aldehyde in the presence of strong oxidizing agent, the aldehyde will be converted into their corresponding acid. For example, अगर मैं आपका एक CH3CHO इसको ऑक्सीडाइज करता हूँ किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में, then it will convert into CH3COOH, their corresponding acid with same number of carbon atom. Here also 2 carbon atom and 2 carbon atom. The number of carbon atom neither will increase nor will decrease. But in case of oxidation of ketone, they follow the Popov rule. For example, if suppose any ketone that like CH3 C double bond O CH2 CH3, if we oxidize this ketone in the presence of any strong oxidizing agent like concentrated HNO3, हम इसकी प्रेजेंस में करते हैं, और KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, then they will also convert into the acid, but they follow a certain rule like that the carbonyl group, this group will go to that alkyl chain which is small in number. जैसे यहाँ पे ये 2 नंबर की चेन है, ये भी 2 नंबर का चेन है, तो ये यहाँ से टूट जाएगा बिकॉज इसके ये साइड में कम कार्बन का चेन है, तो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू CH3COOH प्लस CH3COOH. तो लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक, लाइक अगर ऐसा आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली इफ वी ऑक्सीडाइज दिस ketone in the presence of strong oxidizing agent like KMnO4 in the presence of H2SO4, then the bond will break down from here because this side is the small number of carbon chain, and it will convert into the CH3COOH plus 1 2 3 4 carbon CH3 CH2 CH2 COOH. This is called Popov rule. According to Popov rule, carbonyl group of unsymmetrical ketone remain with the smaller alkyl group preferentially. जैसे हमने ये वाला पार्ट और यहाँ पे डिस्कस किया. और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, बट आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. अगर आपने ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो उस साइड इसको लेना है हमने जिस साइड में कार्बन का नंबर कम है. तो यहाँ पे मैंने इस साइड लिया है इसको, और यहाँ पे मैंने इस साइड इसको लिया. बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन स्पेशली फॉर कीटोन के लिए ही होता है. इसके अंदर क्या होता है कि ओनली एलिफेटिक कीटोन अंडरगो ऑक्सीडेशन विद कारो एसिड. तो कारो एसिड का ऑक्सीडेशन, कारो एसिड मीन्स H2SO5, या फिर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, या फिर पर एसिटिक एसिड मतलब एक आप CH3COOH डबल OH करते हो, आप ट्रिपल OH कर दो यहाँ पे. तो किसी भी एसिड की फॉर्म में इसकी प्रेजेंस में कोई भी कीटोन होगा, वो क्या होगा कि आप उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीजन का इंसर्शन. कीप इन माइंड यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है. दिस इज बेयर विलेजर. इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी
और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं हम, जैसे क्या होता है, जैसे CH3 और ये आपका, जैसे इसको CH3 ना लेके मैं आपको पहले सिंपल RC डबल बॉन्ड O और ये R डैश है, अगर इस पे किसी का भी रिएक्शन होता है प्रेजेंस में, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड या पर एसिटिक एसिड या कारो एसिड H2SO5, किसी का भी प्रेजेंस होती है, तो जो रिएक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड OH का प्रेजेंस लेता हूँ, तो एक ऑक्सीजन का इंसर्शन आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OR डैश, दिस बिकम द ईस्टर, इधर यू विल गेट द ईस्टर या फिर इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, इसका आप हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट हो सकता है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि जो इंसर्शन है ऑक्सीजन का वो कैसे होगा, तो उसका एक ऑर्डर यू हैव टू रिमेंबर, H प्रिफरली H साइड से, सेकंड प्रेफरेंस 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, सेकंड डिग्री एल्काइल ग्रुप, एंड तो फिर आ जाएगा आपका C6H5 एंड देन CH3 ग्रुप। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उनकी हेल्प से हमारा हो जाएगा। सपोज करो C6H5 एंड C डबल बॉन्ड O CH3, तो जो इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा, और इसको मैं किसी भी सपोज करो मेटा CP क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ, तो जो इंसर्शन होता है तो वो C6H5 साइड से होगा, तो ये आ जाएगा आपका C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3। सिमिलरली अगर आपने और किसी के अंदर भी इंसर्शन कराना है तो आप ये रूल फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग, सपोज करो CH3 होल थ्राइस C एंड C डबल बॉन्ड O CH3, तो आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं वीडियो पॉज करके, और फिर बाद में सेम MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो आप क्या बनाएंगे बच्चों, किस साइड आएगा आपका 3 डिग्री, तो CH3 होल थ्राइस C होल थ्राइस C and this O and this is C double bond O CH3, this is only for कीटोन, मतलब ये आपका बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस मैन, आपने क्या करना है कि बस फाइनली इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन करनी है और कीटोन के अंदर, और इन सारे रिएजेंट की प्रेजेंस में कोई सा भी हो, और प्रेफरेंस आपने ये रखना है बच्चों, तो यू विल गेट द बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज आपका कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट थिंग, their reaction is only happen in ketone only, sorry aldehyde only, only aldehyde gives this reaction, इसको कीटोन आपके नहीं देते। जैसे बेयर विलेजर को आपको कौन सा देगा, केवल कीटोन देगा, और कैनिजारो एल्डिहाइड रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इन आवर सिलेबस। कंडीशन क्या है? कंडीशन आपका ये है कि कोई भी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना, एल्डिहाइड होना चाहिए विच डज नॉट एल्डिहाइड which does not has alpha hydrogen, ऐसा ही आपको कौन देगा? कैनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड बच्चों? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो पहले रिएक्शन देख लो क्या होता है। उसके 2 मॉलिक्यूल्स, सपोज करो HCHO लेते हैं, और ये प्रेजेंस होती है किसी स्ट्रॉन्ग बेस की, स्ट्रॉन्ग
बेस की रिएक्शन होती है, और ये एक बार ऑक्सीडाइड HCOO नेगेटिव प्लस और एक बार रिड्यूस प्रोडक्ट बनाता है। तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और ये आपका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। तो होप आपको पता चला होगा कि ये रिएक्शन कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है। एक बार आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है, एक बार आपका रिड्यूस प्रोडक्ट बनता है। तो कंडीशन क्या है, द एल्डिहाइड शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जैसे अगर मैं आपका बेंजल्डिहाइड का CHO और इसको स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में लेते हैं, जैसे KOH की प्रेजेंस में लेते हैं, तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट द ट्रू प्रोडक्ट, one is COO negative K plus and this one is the reduced product, means the aldehyde will convert into alcohol. So this is the reaction. Now mechanism, and one more thing you can remember, this is the third order reaction. और थर्ड ऑर्डर कैसे होती है, जो आपका एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का पावर 2 होता है और जो बेस होता है उसका पावर 1 होता है। और इफ सपोज द बेस इज एट वेरी हाई कंसंट्रेशन, इफ बेस एट हाई कंसंट्रेशन होता है तो ये फोर्थ ऑर्डर हो जाती है रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर का ये रिएक्शन हो जाता है। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तब ये एल्डिहाइड का कोफिशिएंट 2 और बेस का कोफिशिएंट आल्सो 2, देन इट बिकम द फोर्थ ऑर्डर। नाउ सी द मैकेनिज्म, वेरी सिंपल मैकेनिज्म। अगर आपने अभी तक की मैकेनिज्म ध्यान से देखी होंगी तो आपको ये भी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सपोज करो दिस इज़ द HC डबल बॉन्ड H, तो ऑब्वियसली द बेस इज स्ट्रॉन्ग और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेस विल नॉट एलिमिनेट एनी अल्फा हाइड्रोजन, तो द OH विल ट्राई टू अटैक दिस कार्बन, so this oxygen will get the negative charge and the compound become CO negative H and OH. Now this is the most important step here. This oxygen will make the double bond with carbon, and this hydrogen will go from here to second compound. So this step is called hydride transfer. Hydride transfer step. Hydride transfer step, और ये हमारा होता है स्लोएस्ट स्टेप, और जिसको हम बोलेंगे RDS। ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, सो दिस HC डबल बॉन्ड OH and this hydride will go to the another compound, मीन्स जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके पास ये हाइड्राइड शिफ्ट होने का कोशिश करेगी। जैसे दूसरा मॉलिक्यूल होगा, जैसे ये, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा HCOOH, और अगर मैं दूसरा कंपाउंड भी यहाँ पे मेंशन करूँ HC डबल बॉन्ड O और H, तो ये बच्चों यहाँ पे जाएगा और दिस कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, और ये जो आपका हाइड्रोजन होगा, हाइड्राइड होगा, ये H नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा ना, तो ये H नेगेटिव दिट विल अटैक द सेकेंड मॉलिक्यूल्स, तो ये आपका सेकेंड मॉलिक्यूल है। तो सेकेंड मॉलिक्यूल पे हाइड्राइड ट्रांसफ़र होने पे क्या बनेगा बच्चों, HCO नेगेटिव and this is H
and this is also H. Now this is base because it carry the negative charge, and this is acid, तो the reaction will be acid base reaction will occur. तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस, तो आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा HCOO नेगेटिव प्लस CH3OH. तो यहाँ पे अगर ये KOH NaOH की प्रेजेंस में, जिसकी भी प्रेजेंस में होगा, जो भी आपका कटायन होगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे प्रेजेंस किसी की ली है, नहीं ली, तो अगर मैं KOH का प्रेजेंस लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे OK आ जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द Cannizzaro रिएक्शन. सो होप एवरीवन अंडरस्टैंड कि ये कौन सी रिएक्शन होती है. अब Cannizzaro के कुछ पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे. फर्स्ट, जैसे अगर आप कभी CCl3CHO, ये कभी Cannizzaro रिएक्शन को नहीं देगा. क्यों? और दूसरा एक जैसे PH3CCHO, ये दोनों Cannizzaro रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि जो ये वाला पार्ट होता है, दैट पार्ट मीन्स ये बेटर लिविंग ग्रुप बन जाते हैं. दे आर बेटर लिविंग ग्रुप देन H आयंस एंड हाइड्राइड आयंस. अगर यहाँ पे जो स्टेप आएगा कि भाई जैसे सपोज करो इस पे रिएक्शन करता हूँ मैं, CCl3C और ये O नेगेटिव हो जाता है और ये H हो जाता है, एंड देन OH विल अटैक फ्रॉम हियर. तो अभी ये जब ये ऐसे आएगा तो ये वाला बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा रेदर देन दिस हाइड्रोजन. दैट्स वाई दीज टू या द group, if any group is attached to the CHO, that is better living group than hydride ion, so such a compound will not give the Cannizzaro reaction. Similarly, like aldol, intermolecular aldol condensation, intermolecular Cannizzaro reaction also take place. For example, यहाँ पे अगर मैं ये एक बेंजल्डिहाइड यहाँ पे लेते हैं एंड दिस वन द HCHO, तो अगर इनको हम स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, तो द कंपोनेंट विच आर हाईली रिएक्टिव, component which is highly reactive will be oxidized and less reactive will be reduced. तो यहाँ पे high reactive HCHO है, तो that become the HC double bond O negative प्लस, और ये कम रिएक्टिव है तो ये हमारा बन जाएगा आपका CH2OH. तो कीप इन माइंड, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्रॉस Cannizzaro में कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा. तो ऑक्सीडाइज कौन सा होगा बच्चों, जो हाईली रिएक्टिव है, और जो रिड्यूस होगा वो लेस रिएक्टिव होगा. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर सकते हैं. तो जैसे ये बेंजल्डिहाइड मैंने लिया, और बेंजल्डिहाइड को इसको मैं दोबारा से इसको कर लेते हैं. दिस इज बेंजल्डिहाइड, एंड इफ सपोज दिस बेंजल्डिहाइड react with the aldehyde that has the CHO third degree alkyl group. So this one does not have the alpha hydrogen. So here this is more reactive, so it will oxidize. तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाएगा, तो Sc डबल बॉन्ड O नेगेटिव K, एंड दिस इज आपका ये लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव है तो मतलब ये क्या बनाएगा आपका रिड्यूस प्रोडक्ट आपका बना सकता है. तो इसको ये रिड्यूस प्रोडक्ट बनाएगा, तो दैट बिकम द CH3 and CH2OH.
तो इस तरीके का प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। थर्ड इज यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो हो गई, ओह सॉरी ये मैंने इंट्रामोलिकुलर करा दी, ये नहीं, क्रॉस कैनिजारो, दिस वन इज द क्रॉस कैनिजारो। तो दिस इज़ नॉट इंट्रामोलिकुलर, तो ये बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, ये आपकी क्रॉस कैनिजारो होगी। दिस इज़ नॉट इंट्रामोलिकुलर, क्रॉस्ड कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो इसके लिए अब हमें देखना पड़ेगा, कौन सी रिएक्शन का पार्ट देखना पड़ेगा, आपको इंट्रामोलिकुलर के लिए भी देखना पड़ेगा। तो सपोज करो हम इस रिएक्शन को यहाँ से रिमूव करते हैं एंड देन वी विल गेट द क्रॉस कैनिजारो, सॉरी इंट्रामोलिकुलर। नाउ इंट्रामोलिकुलर, तो इंट्रामोलिकुलर मीन्स एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर कैनिजारो। सपोज करो ऐसा कोई छोटा सा प्रोडक्ट आपको देगा CHO, और इसका रिएक्शन आपको NaOH की प्रेजेंस में कराएगा। देन आप एक बार एक वाले को आप ऑक्सीडाइज कर दो कोई से को भी, एंड देन सेकंड वन को आप रिड्यूस कर दो। सो दिस इज़ द इंट्रामोलिकुलर। सेकेंड रिएक्शन इस कोई यहाँ पे ले सकते हैं कि अगर सपोज करो इस तरीके का कोई यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCHO, तो दिस वन आल्सो डज नॉट हैव क्या अल्फा हाइड्रोजन, और इसका अगर आप NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो दिस वन इज एल्डिहाइड, दिस वन इज कीटोन, और ये क्या होगा, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका, एक रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपका इसमें रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड, तो ये COH बन जाएगा, CHOH, एंड दिस बिकम द COOH। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। वन मोर रिएक्शन, दैट इज टिंशको रिएक्शन, दैट इज टिंशको रिएक्शन, या जिसको हम टिशनको रिएक्शन भी बोलते हैं। टिशनको रिएक्शन, तो ये क्या होती है, सिमिलर टू द कैनिजारो रिएक्शन या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। तो मॉडिफाइड फॉर्म कैसे होती है, एनी एल्डिहाइड विच इधर हैव डज नॉट हैव, या तो उसके पास है या तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उनको अगर हम किसी को भी CH3CHO को एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, C2H5O होल थ्राइस एल्यूमिनियम, देन व्हाट विल गेट, हमें को एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस प्रोडक्ट मिलता है, CH3COOH प्लस C2H5OH, although when these two will form, they will react together and they form the ester, CH3C double bond O C2H5. This is called the टिंशको रिएक्शन। किसी का भी हो सकता है, वेदर उसके पास हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, इट डजेंट मैटर। वन मोर एग्जांपल, इफ़ वी आर टेकिंग लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, और अगर आपको ये रिएजेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, दिस इज इथॉक्साइड बिकॉज एल्यूमिनियम हैज़ द 3 वैलेंसी, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग 3, और इसका मिलेगा आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड COOH प्लस CH2 double bond CH2OH, and both will react together and they will form a compound
CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये इनका एक एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टरिफिकेशन फॉर्म कर सकते हैं। नाउ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट होता है आपका टॉलनर टेस्ट। तो दीज टेस्ट आर वेरी इम्पोर्टेंट टेस्ट कि भाई ये आपने यू हैव टू रिमेंबर दैट वन। तो टॉलन टेस्ट क्या होता है, टॉलन रिएजेंट क्या होता है, तो टॉलन रिएजेंट होता है दैट इज द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। एक्चुअली व्हाट हैपन कि जो AgNO3 होता है उसको सॉल्यूशन में हम NH4OH डालते हैं, ये अमोनिकल सॉल्यूशन होता है। और इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग NH4OH to silver nitrate solution till Ag2O first formed and then just it redissolve। और जो फाइनल जो प्रोडक्ट आता है आपका, पहले Ag2O बनता है फिर बाद में रीडिजोल्व हो जाता है, और जो आपका फाइनल एक प्रोडक्ट बनेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा सिल्वर का, AgNH3 का होल ट्वाइस, एंड दिस वन इज द OH। अब नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट? all aldehydes gives this test, whether it's aliphatic और aromatic और कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते। सारे एल्डिहाइड चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो और या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, वो सारे के सारे इसको टेस्ट को देते हैं। होता क्या है इसके अंदर, सिल्वर मिरर हमें मिलता है। सिल्वर मिरर कैसे मिलता है? सपोज करो मैं कोई एल्डिहाइड ले रहा हूँ RCHO, और ये क्या करेगा, ये इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा 2AgNH3 ये का होल ट्वाइस OH, और ये इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा RC नेगेटिव, और प्लस जो ये टॉलन रिएजेंट है इट रिड्यूस। तो यहाँ पे टॉलन रिएजेंट बच्चों रिड्यूस हो जाता है, और ये सिल्वर मिरर की फॉर्म में सिल्वर मिरर आपको मिल जाएगा, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इफ़ यू आर गेटिंग द सिल्वर मिरर इन ऑन एडिंग टॉलन रिएजेंट टू एनी एल्डिहाइड दैट एनी मिक्सचर, देन यू कैन से दैट इज द एल्डिहाइड। तो अब इस टॉलन रिएजेंट का कुछ स्पेसिफिक पॉइंट भी होते हैं, जैसे एक तो टॉलन रिएजेंट ये HCOOH ये वाला भी टॉलन टेस्ट देता है, टॉलन टेस्ट देगा। और कोई भी टर्मिनल एल्काइन अगर होगी, दैट इज टर्मिनल एल्काइन, वो भी आपका टॉलन टेस्ट गिवन करेगी। और ऑल एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड विल गिव दिस टेस्ट। सो यू हैव टू रिमेंबर कि भाई कोई भी एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट, टॉलन टेस्ट, and this thing also, this formic acid and any terminal alkyne also give this test. Next, Fehling solution test. Actually what is Fehling solution? It is made up of two solution। इसके अंदर दो solution होते हैं, एक सिंपल कॉपर सल्फेट का solution होता है, और सेकेंड कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट होते हैं, या अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम टार्ट्रेट और पोटेशियम टार्ट्रेट, दैट इज alkaline solution of सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट। इन दोनों को मिक्स करते हैं, देन इट बिकम द फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, आपको रेड कलर का PPT मिलता है,
एक्चुअली इनिशियली ये ब्लू कलर का होता है। तो अगर मैं सिंपल रिएक्शन की, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल रिएक्शन, सपोज करो कोई भी RCHO है और यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट, कॉपर चेंज होता है, कॉपर CuO ये ब्लू कलर का होता है, और अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा देन दिस फैलिंग सॉल्यूशन आल्सो ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, वी कैन से दे कैन ऑक्सीडाइज, या फैलिंग सॉल्यूशन खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो RCOOH प्लस Cu2O, तो ये एक रेड कलर का PPT आपका बन जाएगा। अगर आपको रेड PPT मिल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि दैट इज द एलिफेटिक एल्डिहाइड। ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट। एल्डिहाइड्स gives this test. Aromatic aldehyde no, aromatic CHO no, और आपका कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते। तो ये भी एक टेस्ट होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे जो पूछ सकता है एडवांस में, भाई ये बोलेगा कि भाई आप बताओ ये वाला जो बंदा है ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा CHO, तो ऑब्वियसली दिस इज एरोमेटिक, तो ये आपका टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट होता है बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। एक्चुअली ये भी क्या होता है, सिमिलर टू फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते। और ये भी CuSO4 फर्स्ट सॉल्यूशन तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट होते हैं। सोडियम सिट्रेट सिट्रेट एंड कार्बोनेट, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने पे क्या होता है कि अगर कोई ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स अगर आपको मिलता है तो दैट मीन्स वो आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है। अदरवाइज आपका अगर टेस्ट नहीं आता तो आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड वहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट होता है आपका शिफ्ट टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। जो शिफ्ट टेस्ट क्या होता है एल्डिहाइड के लिए, एक्चुअली पहले तो शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है। शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है, तो फर्स्ट सी एक कंपाउंड होता है पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, एक्चुअली अब इसके अंदर हम SO2 गैस पास करते हैं, ठीक है। टिल दैट इसका जो रेड कलर होता है, इसका जो रेड कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। कब तक पास करते हैं SO2 टिल दैट दिस रेड कलर डिस्चार्ज हो जाए। अब ये आपका बन गया शिफ्ट रिएजेंट। और शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है, ये एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं और कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते। एल्डिहाइड्स गिव्स, कीटोन डज नॉट गिव्स। तो ये एक शिफ्ट टेस्ट होता है, ओनली एल्डिहाइड गिव्स। One more reaction that left in the preparation of aldehyde and ketone. One is Itard reaction and the second one is Guterman-Koch reaction. और इससे पहले हम डिस्कस करेंगे एक हमारा यूरोट्रोपाइन, एक कंपाउंड होता है जो एल्डिहाइड से बनता है। तो एक हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसकी अगर हम NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये 6HCHO 4NH3 के साथ रिएक्शन करेगा और ये CH2 की होल 6N4 कंपाउंड बनाएगा प्लस 6H2O, और इस कंपाउंड का नाम होता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन तो इसका नाम हो जाएगा, पर इसका जो कमर्शियल नेम होता है यूरोट्रोपाइन।
ट्रोपाइन और यूरोट्रोपाइन, ये आपका यूरिनरी इन्फेक्शन में काम आता है आपका, यूरिनरी इन्फेक्शन। तो ये दैट इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन। Gutterman-Koch reaction, that was left in the preparation of aldehyde and ketone. Gutterman reaction क्या होती है? वही हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन, दैट अगर हम बेंजीन के ऊपर CO प्लस HCl का रिएक्शन करें और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस होना चाहिए ये भी, anhydrous AlCl3, then it will form the benzaldehyde. This reaction are also called as Gutterman-Koch reaction. One more important reaction, that Itard reaction. Itard reaction एक्चुअली अगर सपोज करो कोई भी एरोमेटिक और इस पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था, अगर इसमें यहाँ हॉट KMnO4 का रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन ये सभी को बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर सपोज वी हैव टू गो टू द एल्डिहाइड, तो व्हाट वी हैव टू डू, तो अगर हम इसको ये रिएक्शन है हमारा मिथाइल, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग मतलब मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो जैसे CrO2Cl2 और इसको CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, तो यू विल गेट फर्स्ट एन इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट बनता है CH, और यहाँ पे एक O चला जाएगा, O CrO and HCl2 का होल ट्वाइस, और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो वी विल गेट द डायरेक्ट एक एल्डिहाइड हमें मिल जाता है, और सॉरी CHO हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। दिस रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। नो नीड टू रिमेंबर दिस वन, यू कैन रिमेंबर दिस रिएजेंट and direct convert this methyl group to aldehyde group। और हम इसको क्रोमिक ऑक्साइड से भी कर सकते हैं बच्चों। अगर एक दूसरा रिएजेंट और होता है कि अगर ये वाला रिएजेंट आपको दिया हो, तो हम Cr2 या CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड CH3COO का होल ट्वाइस O, और ये डायरेक्ट इसमें ये पूछ लेता है भाई इसका इंटरमीडिएट, आप याद रख लेना कि इसके इंटरमीडिएट की ज़रूरत क्या होती है। तो ये बन जाएगा CHOCO CH3 का होल ट्वाइस, और इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो H3O पॉजिटिव, देन यू विल गेट द बेंजल्डिहाइड। तो व्हाट हैपन हियर, आप क्या क्वेश्चन पूछता है कि ये एनहाइड्राइड क्यों लेते हैं सॉल्वेंट, तो यू कैन टेल कि भाई जब भी हमें इफ सपोज दिस वन इज नॉट देयर, देन क्रोमिक ऑक्साइड डायरेक्टली ऑक्सीडाइज दिस टॉल्वेंट टू बेंजल्डिहाइड। तो इफ सपोज ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ सपोज दिस वन इज़ द सोलवेंट, तो ये इंटरमीडिएटरी बनता है, और जब भी मुझे बेंजल्डिहाइड की ज़रूरत होगी मैं उसका हाइड्रोलिसिस करके ये बना सकता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और होप एवरीवन एंजॉय ऑल दीज वीडियो। थैंक यू। और अगर किसी को डाउट है किसी भी टॉपिक पे, कोई मैकेनिज्म पूछना है, तो डायरेक्टली यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी। थैंक यू एवरीवन।